हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथमेटिक्स के एक जो टॉपिक है ग्रेडियंट, डाइवर्जन तथा कर्ल के पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ग्रेडियंट को पढ़ा, ठीक है। पार्ट 2 में हमने ग्रेडियंट से डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसको जाना। पार्ट 3 में हम डाइवर्जन तथा कर्ल को सॉल्व करने के तरीके को जानेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डाइवर्जन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डाइवर्जन दिया है, मुझे निकालना होता है। कुछ नोट्स बातें हैं जिसे आप लिख कर रख सकते हैं अपने पास। पहला है इसमें कि जो सदिश फलन का डाइवर्जन निकलता है, जो सदिश फलन होगा हमारा, उसी का हम डाइवर्जन निकाल सकते हैं। अदिश फलन का हम क्या निकालते थे? ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं अगर आपको ये जानना है तो आप आइकन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सदिश फलन का हम डाइवर्जन निकाल सकते हैं और इसे हम डाइवर्जन ऑफ एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये डाइवर्जन ऑफ एफ हो गया आपका। तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से? डाइवर्जन ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर एफ, जो सदिश फलन दिया रहेगा वो। डेल ऑपरेटर ये होता है, हमने जाना है, ठीक है। और वेक्टर एफ जो दिया रहेगा वो इस रूप में दिया रहेगा। ध्यान से समझिएगा, कोई भी सदिश फलन अगर दिया है तो आई जे के आएगा, ठीक है। आई जे के आएगा और उसका जो आई का वो गुणांक जो दिया रहेगा उसको हम F1 मानेंगे, जे का जो गुणांक दिया रहेगा F2, के का जो गुणांक दिया रहेगा उसे हम F3 मानेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? आई का गुणा आई के साथ होगा, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो यहाँ पे आई का गुणा जब आई के साथ करते हैं तो 1 हो जाता है। अभी हम आगे बताएंगे। जे का गुणा जब जे के साथ करते हैं तो 1 हो जाता है। के का गुणा जब के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 हो जाता है। बाकी F1 इसके साथ, F2 इसके साथ, F3 इसके साथ आ जाता है। फिर हम F1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, सिंपल अवकलन नहीं, आंशिक अवकलन करते हैं। उसके बाद F2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, F3 का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो वहीं पे हमारा क्या आ जाता है? डाइवर्जन F आ जाता है। यहाँ पर जो हमारा F1, F2, F3 क्या दिया है? आई जे के का कोफिशिएंट है, मीन्स गुणांक है। ये होता है डाइवर्जन कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसमें कंडीशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। सोलेनॉइडल वेक्टर, ठीक है, सोलेनॉइडल दिखाने के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, ध्यान से समझिए कि जब डाइवर्जन शून्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात डाइवर्जन एफ जो है मीन्स डेल ऑपरेटर डॉट एफ, फंक्शन एफ का जो डॉट प्रोडक्ट है वह 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि फलन सोलेनॉइडल है या परिनालिकी है। इंग्लिश में सोलेनॉइडल और हिंदी में परिनालिकी है। ज़्यादातर सोलेनॉइडल ही लिखकर आता है, ठीक है। तो इसमें हम सोलेनॉइडल दिखाते हैं। कब सोलेनॉइडल होगा? सबसे पहला स्टेप है कि आपको डाइवर्जन एफ निकालना होगा। दूसरा स्टेप है डाइवर्जन अगर 0 आ गया तो सोलेनॉइडल है या परिनालिकी है। अगर डाइवर्जन 0 नहीं आया तो सोलेनॉइडल नहीं है। और डाइवर्जन कैसे निकालते हैं? ये ऊपर जो फार्मूला दिया गया है उससे। डाइवर्जन ऑफ एफ, किसी भी फंक्शन का डाइवर्जन निकालना होगा तो हम डेल ऑपरेटर से उस फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डेल ऑपरेटर इतना होता है, फंक्शन दिया रहेगा जो आई का गुणांक होगा F1, जे का गुणांक F2, के का गुणांक F3। उसके बाद इस फार्मूले के लगा को हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं जो प्रॉपर्टी हम बता रहे थे आपको गुणा वाला, वो क्या होता है कि जब आई का गुणा जे के साथ, जे का गुणा आई के साथ, के का गुणा आई के साथ होता है, मीन्स अलग अलग अगर होता है तो 0 आता है। लेकिन जब समान होता है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे बीच में, ध्यान से समझिए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो 1 आता है, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो 1 आता है, के का के साथ होता है तो 1 आता है। बस यही फार्मूला यहाँ पे याद रखना है, मेन फार्मूला ऊपर दिया गया है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है। डाइवर्जन मुझे निकालना है, इतने का मान निकालना है, बिंदु इतना पर निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं? डाइवर्जन निकालते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो फंक्शन दिया गया है ये एफ है, ठीक है। माना जो एफ फंक्शन दिया गया उसको हम एफ मान ले रहे हैं, इसको मैंने एफ मान लिया। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो
ये जो पहला है आई का जो गुणांक होता है उसे हम F1 बोलते हैं, जे का जो गुणांक होता है उसको हम F2 बोलते हैं, के का जो गुणांक होता है उसको हम F3 बोलते हैं। ये आप जानते रहिएगा, पेपर में ऐसे मत करिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अलग से F1 बराबर 3x² कामा F2 बराबर 5xy² कामा F3 बराबर xyz³। ये F1 F2 F3 आ गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं, क्या निकालना है मुझे, डाइवर्जन निकालना है किसका, F का। ठीक है, डाइवर्जन ऑफ F निकालना है तो क्या होता है, डेल ऑपरेटर डॉट फंक्शन F। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे डेल ऑपरेटर क्या होता है ये तो सब जानते हैं, डेवा बाई डेवा एक्स आई प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे प्लस डेवा बाई डेवा जेड के, ये होता है डेल ऑपरेटर, ये तो सबको पता है। फंक्शन क्या होता है ये पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, 3x² आई प्लस 5xy² जे प्लस xyz³ के। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे जो पहला है F1 है, ये है आई का गुणांक, जे का जो गुणांक है F2 है, के का गुणांक F3 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है। अब क्या करते हैं, अब ये पहले वाले का गुणा ये पहले वाले के साथ, मीन्स आई का गुणा आई के साथ करते हैं। आई का आई के साथ गुणा होता है, क्या होता है, 1 हो जाता है। हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि जब आई का गुणा आई के साथ करते हैं, वो भी डॉट प्रोडक्ट, तो वो 1 हो जाता है। तो वहाँ से हम आई को हटा देंगे, आई हट गया, बाकी का किसके साथ आ गया, इस डेवा बाई डेवा एक्स के साथ। तो डेवा बाई डेवा एक्स 3x² प्लस जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ बीच में डॉट है, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जे तो गायब हो जाएगा, बाकी ये पद इसके साथ चला जाएगा, डेवा बाई डेवा वाई 5xy², ये वाला। ठीक है, ये वाला इसके साथ प्लस के का के साथ करेंगे तो गायब हो गया, 1 आ गया, बाकी डेवा बाई डेवा जेड और ये पद इसके साथ आ गया, xyz³। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसका हमें x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो करते हैं, 3 बाहर कांस्टेंट हो गया और x के सापेक्ष करना है, तो x² है तो यहाँ से 2x। ठीक है, प्लस अब इस वाले पद का y के सापेक्ष करना है आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन में ध्यान दीजिएगा, जो नीचे है में से जिसके सापेक्ष करना है केवल उसी का होता है, बाकी सब कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे 5x कांस्टेंट है, y² के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे y का पद y² है तो इसका होगा 2y प्लस। अब देखिए यहाँ पे z के सापेक्ष करना है, तो बाकी जितने पद होंगे उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे x y कांस्टेंट हो गया, बाकी z³ जो है z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 3z² होगा। ठीक, अब सिस्टमेटिक कर लेते हैं, 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10xy प्लस 3xyz²। ये है आपका डाइवर्जन ऑफ फंक्शन f जी, ये आपका डाइवर्जन आ गया। अगर डाइवर्जन निकालने के लिए केवल बोलता तो यहाँ तक निकालते, देखिए ये, लेकिन इसमें क्या दिया है, किसी बिंदु पर निकालना, मुझे ये बिंदु दे दिया गया है, इस बिंदु पर मुझे डाइवर्जन निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने डाइवर्जन निकाल लिया। अब इस बिंदु को उसमें रख देंगे, पहला पद x को, दूसरा पद y को, तीसरा पद z को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए अब क्या करते हैं, मुझे क्या निकालना है, मैंने डाइवर्जन निकाल लिया। अब इस बिंदु पर मुझे डाइवर्जन निकालना है, तो इस बिंदु को मैं इसमें रखूँगा, ये जो डाइवर्जन आया है इसमें मैं बिंदु को रखूँगा। जो पहला पद है x है, जो दूसरा है y है, तीसरा z है। तो यहाँ पे z की जगह पे 1 रखते हैं, तो 6 गुणे 1 प्लस 10 गुणे x की जगह पे 1, फिर यहाँ पे y की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू x की जगह पे 1 इंटू वाई की जगह पे 2 इंटू जेड की जगह पे 3 का स्क्वायर। ये डाइवर्जन ऑफ f का मान होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपने हिसाब से। 6 के 6 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूनी 54। फिर डाइवर्जन ऑफ f क्या होगा, तो इन सबको ऐड करने पर हमारा डाइवर्जन 80 आ गया, तो डाइवर्जन का मान आ गया। तो इस प्रकार से हम डाइवर्जन को निकालते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं कि सोलेनॉइडल कैसे दिखाया जाएगा, मीन्स डाइवर्जन f को 0 कैसे दिखाया जाएगा।
चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और दिया है सोलेनॉइडल के लिए। फंक्शन एफ दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्जन एफ का मान निकालना है तथा मुझे दिखाना है कि जो ये वेक्टर एफ है वो सोलेनॉइडल है। एक बात समझो कि अगर दिखाना है कि वेक्टर एफ आपका सोलेनॉइडल है तो ये जानते रहिए कि डाइवर्जन एफ आपका 0 होगा, क्योंकि हमने अभी बताया है आपको। यहाँ पे देखिए, जब डाइवर्जन शून्य प्राप्त होता है, डाइवर्जन बराबर 0, तो हम कह सकते हैं कि फलन सोलेनॉइडल होगा। इसी का उल्टा, जब फलन सोलेनॉइडल होगा तो डाइवर्जन एफ का मान 0 प्राप्त होगा। बस वही मुझे दिखाना है। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि डाइवर्जन एफ का मान 0 होगा, तभी जाके दिखा पाएंगे कि जो एफ है वो सोलेनॉइडल है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। पहले फंक्शन एफ को लिखते हैं। एफ इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 3y i प्लस वाई माइनस 3z जे प्लस एक्स माइनस 2z के। ठीक, अब क्या करेंगे, डाइवर्जन का फार्मूला होता है, डाइवर्जन ऑफ एफ का फार्मूला होता है कि डेल ऑपरेटर डॉट फंक्शन एफ। तो यहाँ से डेल ऑपरेटर लिखते हैं, क्या होता है हम जानते हैं, डेवा बाई डेवा एक्स आई प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे प्लस डेवा बाई डेवा जेड के। ये हो गया डेल ऑपरेटर डॉट फंक्शन एफ क्या है, ये बड़ा वाला क्वेश्चन लगा सकते हैं, एक्स प्लस 3y आई प्लस वाई माइनस 3z के जे प्लस एक्स माइनस 2z यहाँ पे के। ये बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो ये पहला पद दिया गया है वो f1 है। ये जो पहला पद है वो f1 है, ये इसका पद f2 है, जे के का गुणांक f3 है, i का गुणांक f1, जे का गुणांक f2, के का गुणांक f3 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि i का गुणा i के साथ करेंगे। जब i का गुणा i के साथ करेंगे तो i गायब हो जाता है, मीन्स 1 हो जाता है, तो बाकी पद बच जाते हैं डेवा बाई डेवा एक्स, इतना x प्लस 3y प्लस। अब इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वो तो गायब हो जाता है, 1 हो जाता है, बचता क्या है, डेवा बाई डेवा y और ये वाला पद प्लस k का k के साथ करेंगे, गायब हो गया, डेवा बाई डेवा z x माइनस 2z, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका जो है x के सापेक्ष करेंगे, इस वाले पद का y के सापेक्ष, इस वाले पद का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ध्यान से समझिए, आंशिक अवकलन यहाँ पे जब x के सापेक्ष करेंगे, चूँकि प्लस है तो बारी बारी से होगा, इसका भी होगा फिर इसका भी होगा। तो जब x का हम x के सापेक्ष हम इसका आंशिक अवकलन करते हैं तो क्या होता है, x का आंशिक अवकलन 1 हो जाता है, प्लस जब 3y का आंशिक अवकलन करेंगे, चूँकि यहाँ पे x का कोई पद नहीं है तो वो तो 0 हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे y पद दिया है तो y का जब हम आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो 1 हो जाता है। 3z दिया है तो यहाँ पे y का कोई पद नहीं है तो ये 0। यहाँ पे जब हम ये x दिया है, इसका हम z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे z का कोई पद नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पे 2z का हम z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो जो 2 है हमारा वो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है तो 2 को रहने देते हैं, और z का हम जब z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ख़त्म हो गया। बाकी ये 1 आपस में जुड़ के क्या हो गया 2, और यहाँ पे -2 यहाँ पे लग गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। मिस डाइवर्जन एफ का मान कितना आया, कोई पूछेगा डाइवर्जन एफ का मान कितना आ गया यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि 0 आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः इस प्रकार, ये भी लिख सकते हैं इस प्रकार, मतलब ये शो हो गया, मिस हमने दिखा दिया। इस प्रकार वेक्टर एफ जो है वो सोलेनॉइडल है, परिनालकी है, सोलेनॉइडल है। क्यों? क्योंकि उसका डाइवर्जन एफ क्या हो गया 0 आ गया। तो हमने डाइवर्जन से पूछे जाने वाले 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक सिंपल क्वेश्चन जो डाइवर्जन निकालना बताता है, दूसरा सोलेनॉइडल का क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, अब बात करेंगे कर्ल के बारे में।
तो चलिए आपको ले चलते हैं कर्ण के पास। अरे वो महाभारत वाला कर्ण नहीं, मैथमेटिक्स वाला कर्ण, ठीक है, कर्ण है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप नोट कर सकते हैं। दिया गया है कि हमेशा सदिश फलन का कर्ण निकालते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट किसका निकालते हैं? अदिश फलन का। डाइवर्जेंस सदिश फलन का, कर्ण सदिश फलन का निकालते हैं, ठीक है। अदिश फलन का कर्ण जो होगा वो शून्य हो जाएगा। अदिश फलन का जो कर्ण होगा वो शून्य हो जाएगा, इसलिए कर्ण हमेशा सदिश फलन का निकलता है। फिर क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आपका वेक्टर एफ होगा वो सदिश एफ फलन होगा, जिसमें जो सदिश एफ जो फलन दिया रहेगा वो IJK के रूप में दिया रहेगा। चूँकि यह सदिश फलन है तो हमने आपको बताया था कि अगर सदिश फलन होगा तो IJK होगा, डायरेक्शन होगा उसमें, ठीक है। तो IJK का जो गुणांक है वो क्रमशः F1 F2 F3 होगा। यहाँ पे लिखा है कि जहाँ F1 F2 F3 क्रमशः IJK के गुणांक होंगे, ठीक है। अब फार्मूला है कर्ण को निकालने का, देख लीजिए। कर्ण एफ आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? डेल ऑपरेटर लिखेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेल ऑपरेटर, फिर क्रॉस, फिर वेक्टर एफ। डेल ऑपरेटर का सूत्र यही होता है, आप सब जान चुके हैं कि डेवा बाई डेवा एक्स आई प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे प्लस डेवा बाई डेवा जेड के, ये होता है। और वेक्टर एफ जो दिया रहेगा वो इस रूप में दिया रहेगा, मीन्स IJK का जो गुणांक रहेगा F1 F2 F3 रहेगा। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, मेन पार्ट में बताने जा रहा हूँ। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, ऐसे ये दिया रहेगा आपका। डेल ऑपरेटर अपने मन से लगाएंगे, एफ आपको दिया रहेगा, फिर इस फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले ऊपर IJK लिख लेंगे, फिर सारडिक की तरह यहाँ पे पहला पद I का, फिर J का, फिर K का, ये हो गया। फिर यहाँ पे I का पहला पद F1, फिर J का पद F2, K का पद F3। मीन्स I का जो पद है उसके नीचे, J का जो पद है उसके नीचे, K का जो पद है उसके नीचे। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, पहले डेल ऑपरेटर के पद रहते हैं फिर F के। इसका मतलब ये है कि ये जो, जैसे मैंने IJK लिख लिया, उसके बाद जो पद रहेगा वो डेल ऑपरेटर का रहेगा। डेल ऑपरेटर का जो IJK के गुणांक का मान है वो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वेक्टर एफ के वैल्यूज़ रहेंगे, ठीक है। यही ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं उसको नीचे, जिसके कारण जब सारडिक का मान निकालते हैं तो गलत आता है, ठीक है। तो सारडिक की तरह इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे देखिए, आगे एक कंडीशन आता है, जैसे हमने उसमें देखा था डाइवर्जन में एक कंडीशन देखा था सोलेनॉइडल का, कि जब आपका डाइवर्जन जो है वो 0 आ जाता है तो उसे हम सोलेनॉइडल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक कंडीशन आता है इरोटेशनल का, ठीक है, अघूर्णीय जिसे कहते हैं, वहाँ पे उसको प्रणालिकी कहते थे, यहाँ पे इरोटेशनल को अघूर्णीय कहते हैं, ठीक है। जब कर्ण शून्य प्राप्त होता है, अर्थात कर्ण एफ बराबर 0, तो हम कह सकते हैं कि फलन जो होगा वो इरोटेशनल होगा, मीन्स अघूर्णीय होगा। बस यही एक कंडीशन इसमें दिखाना रहता है। जैसे हम डाइवर्जन में सोलेनॉइडल दिखाते हैं, उसी प्रकार हम कर्ण में इरोटेशनल दिखाते हैं, ठीक है। ये पार्ट आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसी के बदौलत हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि वेक्टर एफ इतना है, इसका मुझे कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला अप्रोच क्या है, सबसे पहले वेक्टर एफ लिख लिए, फिर मैंने F1 F2 F3 का पहचान कर लिया कि जो I का गुणांक है वो F1 है, J का गुणांक F2 है, K का गुणांक F3 है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। कर्ल एफ बराबर क्या होगा, डेल ऑपरेटर लिखेंगे, फिर क्रॉस करेंगे किसको, एफ को, फिर डेल ऑपरेटर क्या होता है उसको लिख लेते हैं। डेल ऑपरेटर आपको याद होगा, डेवा बाई डेवा एक्स आई प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे प्लस डेवा बाई डेवा जेड के, ये हो गया डेल ऑपरेटर। फिर क्रॉस फंक्शन एफ को लिख लेते हैं, यहाँ से बड़ा कोष्टक लगा सकते हो,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोष्टक आई प्लस 2xy कोष्टक जे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और एक कोष्टक यहाँ पे है के। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ठीक इसी के बाद मेरा अप्रोच रहता है सार्डिक का, क्योंकि ये जो पहला पद है वो f1 है, ये पहला पद f1 है, ये दूसरा पद j का गुणांक जो है f2 है, k का गुणांक जो है f3 है। इसके बाद मेरा अप्रोच रहता है सार्डिक के प्रति। तो यहाँ पे कर्ल f बराबर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ऊपर i फिर j फिर k। इसमें मैंने क्या सीखा था, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या देखा था कि यहाँ ध्यान रखते हैं कि पहले डेल ऑपरेटर के पद रहते हैं फिर एफ के। तो जो आई जे के लिखने के बाद उसके बाद मैं डेल ऑपरेटर का पद लिखूँगा। तो डेल ऑपरेटर में आई का पद डिवाइड बाई डिवाई एक्स है, तो आई के नीचे डिवाइड बाई डिवाई एक्स, वाई का पद गुणांक डिवाइड बाई डिवाई वाई है, तो यहाँ पे y का गुणांक नहीं j का गुणांक, j का गुणांक डिवाइड बाई डिवाई वाई है, तो यहाँ पे j के नीचे डिवाइड बाई डिवाई वाई। k का गुणांक यहाँ पे डिवाइड बाई डिवाई z है, तो यहाँ पे k के नीचे डिवाइड बाई डिवाई z। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद f के पद लिखते हैं। यहाँ पे ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं। तो i का जो गुणांक है वो f1 है, तो यहाँ पे लिखते हैं। j का जो गुणांक है वो f2 है, उसको यहाँ पे लिखते हैं। k का जो गुणांक है ये है, ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे f1 f2 f3 लिखे, फिर अगले स्टेप में यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख दें। तो मैंने सीधे ही इसकी वैल्यू को रख दिया। अब क्या करते हैं, अब इसको जस्ट एकदम सार्डिक की तरह सॉल्व करते हैं। जैसे हम आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आदि सब में जितने में भी सार्डिक का मान निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, आई को ऐसे लेते हैं, कोष्टक बनाते हैं बड़ा सा, फिर आई का जो रो है और जो कॉलम है, ये रो है, आई का जो रो है और कॉलम है उसको गायब करते हैं, बाकी इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और बीच में माइनस, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवाइड बाई डिवाइड वाई, ये कोष्टक में आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया। फिर सूत्र होता है माइनस, फिर इसका और इसका होगा। ध्यान दीजिएगा, जब इसका और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिवाइड बाई डिवाइड जेड आगे रहता है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसका आंशिक अवकलन करना है, जिसका आंशिक अवकलन करना होता है उसको बाद में रखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे डिवाइड बाई डिवाइड जेड और यहाँ पे 2xy। ये समझ में आया कि इसको पहले क्यों रखे, इसको क्यों बाद में, तो वैसे है। फिर माइनस j कोष्टक। अब मैं इस कॉलम को, इस रो को गायब करूँगा तो क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले डेवाक लिखते हैं, तब जाके पद को लिखते हैं। ठीक है, फिर सूत्र होता है माइनस का, ये गायब किया है, ये गायब किया है, इसका हो गया है, इसका बचा है, तो सबसे पहले डिवाइड बाई डिवाइड जेड लिखते हैं, तब इस पद को। कोई दिक्कत यहाँ तक, बस आपको सार्डिक का मान निकालना है। अब आप अपने मन से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आता है प्लस के, लेकिन यहाँ पे जगह भी पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ प्लस के। ठीक है, ये तीनों पद जो है एक लाइन में होंगे, लेकिन यहाँ पे जगह कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस के। अब मैं जब इस कॉलम को, इस रो को गायब करूँगा तो ये वाला पद इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने का मतलब उसके पास आ जाएगा और उसका आंशिक अवकलन होगा भी आगे, तो 2xy। फिर इसका इसके साथ होगा, लेकिन पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका आंशिक अवकलन करना है। माइनस डिवाइड बाई डिवाइड वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सार्डिक की तरह सॉल्व हो रहा है। अब कर्ल एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई। अब ध्यान से समझिए, इसका मुझे आंशिक अवकलन करना है, ये पूरे पद का मुझे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो क्या आ जाएगा, 2y यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 2x कांस्टेंट हो गया, y का करेंगे तो 1 हो जाएगा,
तो -2x। ठीक है, अभी कोष्टक नहीं बंद करते हैं क्योंकि ये भी पद i के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे z के सापेक्ष इसका जब आंशिक अवकलन करेंगे, चूँकि यहाँ पे z का कोई पद नहीं है तो वो 0, तो -0। ठीक है, अब ये वाला माइनस, अब जगह है काफ़ी, तो ये वाला -j यक्स के सापेक्ष इस पूरे पद का आंशिक अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे y² है, यहाँ पे यक्स का कोई पद है नहीं तो 0, इसको हटा देते हैं। फिर माइनस, यहाँ पे हम यक्स के सापेक्ष करेंगे तो -2y जो है वो कांस्टेंट हो गया, और यक्स का जब हम करेंगे तो 1 होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे माइनस ये वाला, अब यहाँ पे इसका हमें करना है z के सापेक्ष। यहाँ पे कोई पद आपको z का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो 0 हटा दीजिए। फिर प्लस k, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे मुझे यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, उस आंशिक अवकलन करना है, मुझे यक्स का पद दिख रहा है, तो बाकी जो पद रहें उसको हम कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे केवल यक्स है और यक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन 1 होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस, अब देखिए y के सापेक्ष मुझे आंशिक अवकलन करना है, यहाँ पे x² है तो इसका जो है आंशिक अवकलन y के सापेक्ष 0 हो गया, उसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस किसका था? इसका पहले का था। फिर जब इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर y² का हम आंशिक अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो 2y। अब बताइए कोई दिक्कत है? अब यहाँ से कर्ल f निकाल लेते हैं, क्या आएगा हमारा? 2y माइनस 2x i, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2yj, और यहाँ पर 2y प्लस 2y, हाँ 2 प्लस 4yk, ये आ गया आपका कर्ल। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, सारा का सारा इजी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे हम सारडिक को सॉल्व कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे सारडिक सॉल्व किया, ये फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला याद रखिए, बाकी सब ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यहाँ से जो है, यहाँ से इतना आप अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक इररोटेशनल दिखाने वाला। अब देखिए मैंने एक इररोटेशनल का क्वेश्चन लिया है, बहुत इजी है। इररोटेशनल का मतलब क्या होता है? मुझे कर्ल एफ का मान 0 दिखाना है। ठीक है, कर्ल एफ का मान मुझे 0 दिखाना है। ये जो कर्ल एफ होगा उसको मैंने 0 दिखाना है। ये होता है इररोटेशनल का मतलब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एफ पहले एक बार हम खुद ही लिख लेते हैं। yzi प्लस xzj प्लस xyk। अब हम लिखते हैं इसमें हमारा f1 जो है वो yz है, f2 जो है हमारा xz है, f3 हमारा xy है। ये f1 आ गया, f2 आ गया, f3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे। कर्ल एफ बराबर क्या होता है? डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ। ठीक है, अब यहाँ से डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेवा बाई डेवा एक्स आई प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे प्लस डेवा बाई डेवा जेड के, ये हो गया। अब क्रॉस, यहाँ वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा पद हो जाएगा। ठीक है, और ये पहला पद मेरा f1 है, दूसरा ये वाला पद f2 है, ये वाला पद f3 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f1i प्लस f2j प्लस f3k। ठीक है, इसके बाद हम इसको अगर ये बीच में क्रॉस है और कर्ल है तो हम क्या निकालते हैं? इसका सारडिक। तो कर्ल एफ बराबर क्या हो जाएगा? इसका सारडिक निकालेंगे। यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ पे के। सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू लिखते हैं। मीन्स आई के सामने क्या है? यहाँ पे डेवा बाई डेवा एक्स है, मीन्स आई का गुणांक यहाँ आई के नीचे,
डिवा बाई डिवा एक्स, जे का गुणांक यहाँ जे के नीचे डिवा बाई डिवा वाई, के का गुणांक यहाँ के नीचे डिवा बाई डिवा जेड। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो सदिश फलन दिया रहेगा यफ, उसमें जो आई जे के है उसका गुणांक लिखते हैं। यहाँ पे आई का गुणांक F1 है, यहाँ पे जे का गुणांक F2 है, यहाँ पे के का गुणांक F3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मैंने देखिए इस वाले पद में एक स्टेप बढ़ाया है, पिछले वाले में नहीं बढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने F1 F2 आपको समझने के लिए रखा है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं F1 F2 F3 का वैल्यू रख दूँगा जो क्वेश्चन में दिया है बस। उसके बाद सारणिक का मान निकालूंगा और मेरा मान जो है सारणिक का वो 0 आना चाहिए। कर लिया बराबर, मैंने क्या किया, यहाँ पे आई जे, यहाँ पे के, फिर मैंने डिवा बाई डिवा एक्स, डिवा बाई डिवा वाई, डिवा बाई डिवा जेड लिख लिया। ठीक है, अब मैं F1 का मान लिख रहा हूँ ऊपर से, वाई जेड और एक्स जेड और यहाँ पे एक्स वाई, ये ऊपर दिया गया है। यहाँ पे ये तीनों मान मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा सारणिक सॉल्व कर दूँगा। यहाँ पे आई मैंने बाहर लिया, ये वाला कॉलम है, ये वाला रो गया तो इसका गुणा इसके साथ हुआ, मीन्स इसका आंशिक अवकलन इसके साथ होगा, डिवा बाई डिवा वाई एक्स वाई, फिर बीच में माइनस फार्मूले का, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो डिवा बाई डिवा जेड एक्स जेड। ठीक, अब फार्मूले का माइनस जे, उसके बाद जो है इस वाले कॉलम को इस वाले रो को हम गायब करते हैं तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो सबसे पहले डेवा लिखते हैं, डेवा बाई डेवा एक्स एक्स वाई, फिर माइनस ये इसका कॉलम इसका मैंने रो गायब किया है तो इसका इसके साथ हो गया, माइनस हो गया, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे क्या इसको, क्यों, क्योंकि इसका मुझे डेवा निकालना है, मीन्स इसका मुझे आंशिक अवकलन निकालना है। तो डेवा बाई डेवा जेड वाई जेड ये हो गया। अभी एक पद मेरा बचा है के का, वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो गायब हो गया। अब इसका इसके साथ डेवा बाई डेवा एक्स एक्स जेड, फिर माइनस फार्मूले का, फिर इसका इसके साथ डेवा बाई डेवा वाई, फिर वाई जेड हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस, आप भी कर सकते हैं अपने से। तो ये कल F0 आएगा, अभी देखना यहाँ पे देखिए एक्स वाई का मैं वाई के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करूँगा तो वो तो 1 होता है। यहाँ पे एक्स है उसको कांस्टेंट ले लेते हैं एक्स, और वाई का करेंगे तो 1 हो गया, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे इसका जेड के सापेक्ष करेंगे तो एक्स को मैंने कांस्टेंट ले लिया और जेड के सापेक्ष उसका हुआ तो 1 हो गया, 1 का इसमें गुणा है समझ लीजिए। अब यहाँ पे माइनस जे लिखा, अब यहाँ पे एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा और वाई यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, माइनस यहाँ जेड के सापेक्ष करेंगे तो जेड का जेड के सापेक्ष 1 हो गया, वाई यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे प्लस के देखना 0 आएगा, भी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो उसका 1 हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट जेड बचा, माइनस वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई का 1 हो गया, बचा क्या जेड कांस्टेंट। ठीक है, तो कल एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एक्स में से एक्स गया 0 माइनस जे, वाई में से वाई गया 0 प्लस के, जेड में से जेड गया 0। ठीक है, तो कल एफ फाइनली क्या आया आपका, कल एफ का मान 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अभी, अतः जो एफ है वह इररोटेशनल है, सदिश एफ ऐसे लिख सकते हैं, सदिश एफ इररोटेशनल है या अघूर्णीय है। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका कल का खेल। ठीक है, ये हो गया कल का इररोटेशनल वाला क्वेश्चन। अब कोई सा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर से वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अरे नहीं, यहाँ तक जो लोग रुक गए हैं, वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं, उनके लिए मैं एक समरी लेके आया हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तीनों का ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल का, तीनों का मैं समरी लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट, डाइवर्जन, कर्ल चैप्टर का नाम था, उसमें से मुझे ग्रेडियंट निकालना था, डाइवर्जन निकालना था, कर्ल निकालना था।
तो ग्रेडियंट जो था वो अदिश फलन का निकलता है और डाइवर्जन जो है वो सदिश फलन का निकलता है और जो कर्ल है वो भी सदिश फलन का निकलता है। तो ग्रेडियंट को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये शो करने का तरीका है ग्रेड एफ से, डाइवर्जन को मैं डाइव एफ से, कर्ल को मैं कर्ल एफ से दिखाता हूँ। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, इसका जो फार्मूला है, मीन्स जो दिखाने का फार्मूला है, डेल ऑपरेटर के साथ एफ को लगाता हूँ, डेल ऑपरेटर के साथ सदिश फलन एफ का मैं डॉट करता हूँ और कर्ल में डेल ऑपरेटर के साथ सदिश फलन एफ का क्रॉस करता हूँ। इसमें डॉट करता हूँ डाइवर्जन में और कर्ल में क्रॉस करता हूँ और इसमें डॉट नहीं करता हूँ। ध्यान से समझिए, ये गुणा है। क्यों गुणा है, क्यों डॉट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एफ नहीं है। जब फंक्शन एफ नहीं है, ठीक है, फंक्शन एफ है लेकिन वो सदिश फलन नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये एफ जो है अदिश फलन है, यहाँ एफ सदिश फलन है। फिर आगे क्या होता है, ये देखिए अभी नीचे तक गया है। ये जो ग्रेडियंट है उसमें मेरा फार्मूला होता है डेल ऑपरेटर के साथ जब एफ को कंसीडर करते हैं तो डिवा बाई डिवा एक्स एफ प्लस डिवा बाई डिवा वाई एफ प्लस डिवा बाई डिवा जेड एफ, मीन्स एफ का तीनों के साथ हम जो है गुणा कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आई रहेगा, किसका आई? ये डेल ऑपरेटर का डायरेक्शन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई जे के यहाँ पे रहेगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है ग्रेडियंट में मैंने क्या निकाला था, डायरेक्शन डेरिवेटिव, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रेडियंट निकालते हैं, उसके साथ आर कैप का मैं डॉट करता हूँ। बस ये आप जानते रहिए, इसको आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डाइवर्जन में क्या होता है, ये फार्मूला लगता है, इसमें आई जे के गायब हो जाता है, उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है और डिवा बाई डिवा एक्स F1 प्लस डिवा वाई F2 डिवा बाई डिवा जेड F3, ये आ जाता है डाइवर्जेंस में। डाइवर्जेंस में एक कंडीशन आता है सोलेनॉइडल का, तो हम क्या करते हैं, डाइवर्जन एफ को 0 के बराबर कर देते हैं। मतलब कि डेल ऑपरेटर और एफ जो फलन है, सदिश फलन है, उसका मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ और वो 0 के बराबर आ जाता है, तो मैं बोल देता हूँ कि ये सोलेनॉइडल है। ठीक है, अब देखिए कर्ल में क्या करता हूँ, डेल ऑपरेटर होता है, क्रॉस एफ होता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये फार्मूला लगाता हूँ। कर्ल एफ के लिए आई जे के लिखता हूँ, डेल का जो डेल ऑपरेटर जो है उसका, उसमें जो आई जे के का गुणांक है उसके नीचे लिखता हूँ और एफ में जो फंक्शन एफ सदिश फलन एफ दिया है उसका जो गुणांक है आई जे के का, उसके नीचे लिख लेता हूँ। और एक कंडीशन आती है कर्ल में कि रोटेशनल दिखाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, कर्ल एफ को 0 के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका समरी और ग्रेडियंट डाइवर्जन कर्ल ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।